and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took, which is a very reasonable and a very logical stance. Lieutenant General Ahmed Sharif, spokesperson for the Pakistani military, we do appreciate you giving us an update on the situation. We hope we can stay in touch during what promises to be some tense hours going forward. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. DGISPR की CNN से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर उन्होंने दुनिया के सामने रखते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि जारियत हुई तो पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करेगा, और फ़ौरी जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। ये मासूम बच्चों के जो मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की जानिब से बच्चों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं, रिहायशी इलाक़ों पर भारत की जानिब से इस कार्रवाई में मासूम शहरी ज़ख्मी हुए हैं, एक बच्ची की शहादत हुई है, और अब तक मजमूई तौर पर सलमा 10 से 12 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और पाक फौज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। राना शहजादुस्सलाम, कंट्रोलर PTV न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राना शहजादुस्सलाम, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है? जी सलमा, इस वक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। मैंने जो सिक्योरिटी ज़राए से पता किया है उसमें अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि बरनाला सेक्टर में पाक फौज ने भारत का एक ड्रोन जो है वो मार गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहाँ पर मुतअद्दिद हमले किए हैं, और ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ तबाह किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का भारतीय फ़ज़ाओं में राज है, और अभी जो एक तीसरे तैयारे के गिरने की भी इतलात मिली है भारतीय फ़ज़ाइया के, लेकिन अभी सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन जो आज़ाद इंटरनेशनल मीडिया है वो इस बात को बयान कर रहे हैं कि पाक फ़ज़ाइया की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत का एक और लड़ाका त्यारा मार गिराया गया है। अब टोटल तादाद बाकी जो मार गिराए जाने वाले तैयारे हैं वो 3 हो चुकी है, 2 की तो तस्दीक हो चुकी है बाकायदा। जो एक भटिंडा के इलाके में भारत का लड़ाका त्यारा मार गिराया है, और एक अखनौर सेक्टर में जो मिसाइल से मार गिराया गया है पाक बर्री फौज के, तो 2 त्यारों की तो बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। अब एक तीसरा त्यारा भी मार गिराए जाने की इतलात है पाकिस्तान की जानिब से, और बरनाला सेक्टर में भारतीय ड्रोन भी मार गिराया जा चुका है। इस वक्त भारत में मुतअद्दिद मकामात पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो तबाह की जा चुकी हैं, और गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भी भरपूर जो है इस वक्त जवाबी कार्रवाई जारी है। जी सलमा जी, ये तीसरी जिस आप वाक़े का जो पाकिस्तान के ताकतवर हमले का जारियत का जो हम मुंह तोड़ लगातार जवाब दे रहे हैं, जिसका हम पहले भारत को वार्न कर चुके थे, ये ड्रोन तैयारा गिराया गया है, और इससे पहले जो दोनों तैयारे गिराए गए हैं वो जंगी तैयारे थे, और ये सर्विलेंस ड्रोन तैयारा गिराया गया है। जी, ये पहले 2 लड़ाका त्यारे गिराए गए हैं जिसकी बाकायदा सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक भी की है, और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अभी जो हम उनका इंटरव्यू सुना रहे थे बराह रास्त, उसमें भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। और एक जो बरनाला सेक्टर में हमने ड्रोन गिराया है, लेकिन जो एक और लड़ाका त्यारा भारत से इंडियन एयरफोर्स का, उसके भी मार गिराए जाने की गैर मुसक्का इतलात मौसूल हुई हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया अपनी मुकम्मल कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज महफूज हैं। पाक फ़ज़ाइया को अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा चुकी है, और अभी भी जो हमारे मिसाइल यूनिट्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक जारी है, और भारत के जो हमने टारगेट्स किए हैं मुतअद्दिद मकामात भारत इनसाइड इंडिया, और इसके अलावा गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर पे भी बहुत सारे हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर दिया है। राना शहजाद, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भरपूर जवाब दिया है, दंदान शिकन जवाब दिया है। पाकिस्तान ने श्रीनगर और इसके अलावा और कौन कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर अटैक किया है और उनको तबाह किया है?
جی پاکستان نے اس وقت ایک تو بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بھارتی فوج کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو بھارت کے متعدد جو مقامات ہیں جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جو طیارہ ہم نے لڑاکا طیارہ انڈین فورس کا بٹنڈا کے قریب گرایا ہے، یہ انسائیڈ انڈیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اخنور سیکٹر میں ہم نے میزائل فائر کر کے بھارت کے ایک لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے. تو اس کے علاوہ ابھی ہماری جو جوابی کارروائی ہے اس میں ہم نے سویلین آبادی کو بالکل نشانہ نہیں بنایا. ہم نے جوابی کارروائی میں بھارت کی جو ملٹری انسٹالیشن ہے اس کو ہٹ کیا ہے اور بڑا بھرپور ہٹ کیا ہے. اس وقت جو بھارت میں بھارتی میڈیا چیخو پکار کرنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے تو جوابی کارروائی کے اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے یہ جوابی کارروائی کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جوابی کارروائی میں نہ صرف ایئر فورس پاک فضائیہ حصہ لے رہی ہے بلکہ بری فوج بھی حصہ لے رہی ہے. اور ہم نے بھارت کی جو اس بزدلانہ کارروائی جو انہوں نے ہمارے 5 شہروں پر اپنی حدود میں رہتے ہوئے میزائل فائر کیا ہے، ہم نے اس میزائل فائر کے جواب میں دگنا طاقت سے جواب دیا ہے جس کی بھارت کو توقع نہیں تھی. اس وقت پورے بھارت میں بلیک آؤٹ ہے اور میڈیا شور مچا رہا ہے، انڈین میڈیا واویلا کر رہا ہے اور اب تو وہ دہائی دے رہا ہے عالمی برادری کو کہ پاکستان اور انڈیا کے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے. رانا شہزاد، آپ نے بہت اہم ایک اپڈیٹ ہمیں اس دوران یہ بھی دی ہے کہ اخنور سیکٹر میں پاکستان آرمی نے اسٹرائک کر کے بھارت کا طیارہ مار گرایا ہے. یہ کنفرم ہوا ہے کہ پاکستان کی بری بحری فضائی افواج مستعد کمر بستہ بھارت کو تباہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار. اور اخنور سیکٹر میں آپ نے یہ انفارم کیا کہ بری فوج کا یہ حملہ ہوا ہے. جی میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلوں زبیر. ابھی یہ تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ جولی جو ایل او سی کا ایک علاقہ ہے بڈوری سیکٹر، وہاں پر بری فوج نے کارروائی کی ہے. بھارتی چیک پوسٹ ہے جولی پوسٹ، وہاں پر بھارتی فوج 50 بھارتی فوجی اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی اب فرار ہو رہے ہیں. اور جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے بدوری سیکٹر کی، اس میں بھارتی فوجی جو 50 کے قریب چیک پوسٹ پر تعینات تھے وہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے گھبرا کر 50 بھارتی فوجی اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. پاک فوج کی بھاگنے والی جو بھارتی فوج بگوڑے فوجی ہیں ان پر آرٹلری کی فائرنگ کی گئی ہے اور پاک فوج کی اس فائرنگ سے بھارتی فوج کی بڑی تعداد جو ہلاک ہو گئی ہے. اطلاعات آ گئی ہیں کہ اس کے علاوہ پیر کانٹی سیکٹر میں بھی 40 بھارتی فوجی بری فوج کی پاک فوج کی جوابی کارروائی میں فرار ہو چکے ہیں. اور پاک فوج کی ان مفرور بگوڑے بھارتی فوجیوں پر جو فائرنگ آرٹلری سے فائرنگ کی گئی ہے جس میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں. یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم دے رہے ہیں. ہماری نہ صرف فضائیہ بھارت میں بھارتی فوج کے خلاف کارروائی کر رہی ہے بلکہ بری فوج کی اب یہ کارروائی سامنے آئی ہے اور سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایل او سی کے 2 سیکٹر بڈوری سیکٹر اور پیر کانٹی سیکٹر میں بھارتی فوجی پاک فوج کی انتہائی شدید قسم کی جوابی کارروائی نہ سہتے بھاگ گئے رہے ہیں، اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اور بڈوری سیکٹر میں 50 بھارتی فوجی اور پیر کانٹی سیکٹر میں 40 بھارتی فوجی. رانا شہزاد، بہت اہم خبر سے آپ نے ابھی ہمیں آگاہ کیا کہ چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھارتی فوجی بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کو جس آرٹلری توپخانے کی بمباری کا سامنا ہوا، گولہ باری کا سامنا ہوا، اس کے سامنے کس کی جرت ہے کہ جب پاکستان کے شیر دل جوان حملہ کریں تو اسے روکنے کی ہمت بھارتی سینا میں تو کم از کم نہیں ہے. ڈاکٹر ہارون الہی طور ڈائریکٹر نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ہارون الہی طور، بھارت نے مکاری کا مظاہرہ کیا اور رات کے اندھیرے میں سویلینز کو نشانہ بنایا. جواب میں پاکستان کی بری بحری اور فضائی افواج کی شاندار کارروائی اور کامیابی کے ساتھ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہے؟ جیسے اب سے کچھ دیر پہلے تک ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کی بری فوج نے بھی اب 2 سیکٹرز پر 90 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. جی
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक बार फिर जिंदाबाद और भरपूर और ठोस जवाब, मुंह तोड़ जवाब भारतीय जारियत का पाकिस्तान की तरफ से कम तरीन वक्त में दे दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है। मुतअद्दिद मकामात पर पाक फौज इस वक्त भारत की जारियत का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दे रही है। मुसल्लह अफवाज की मिसाइल स्ट्राइक ने एलओसी में दुदनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी है। उसके साथ ही साथ बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया गया है। भारतीय जारियत का कम तीन वक्त में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और बुज़लाना हमले का भरपूर अंदाज में ठोस और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से। इतलात के मुताबिक 2 भारतीय जहाज भी मार गिराए गए हैं, जिनमें से एक जहाज जो है बटिंडा में और एक अखनौर में जा गिरा है भारत का। ये भागते हुए जहाज जिनको मुसल्लह अफवाज के शहीनों ने, पाक फजाइया के शहीनों ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया है, जो दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से। इसके अलावा हमारी इतलात के मुताबिक एलओसी पर दुश्मन की जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी जो हैं वो पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर आर्टिलरी की फायरिंग की गई है। इसके अलावा इन फायरिंग में जो अब तक की इतलात हैं, दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। पीरकांटी एक और सेक्टर में, पीरकांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी जो हैं वो अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं। इस कार्रवाई में भी मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात मिल रही हैं। भरपूर और ठोस जवाब दे दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान की जानब से भारत को, भारतीय जारियत का। और बिल्कुल जिस अंदाज से पाकिस्तान ने वाजे किया था कि अगर दुश्मन ने, भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान की तरफ से इस जारियत का मुंह तोड़ और ठोस भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर कौम को अपनी शानदार रवायात से बिल्कुल वाज़े अंदाज में रोशनास कराया है और बड़ी तादाद में भारतीय पोस्टों को निशाना बनाते हुए फौरी तौर पर भारतीय मिसाइल हमलों का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जी, में भारत के हमले के जवाब में हमने इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह किया है। पाकिस्तान के मिसाइल के मोहलिक होने का दुनिया इसकी सलाहियत को मानती है, इसकी एक्यूरेसी को मानती है और इसके नतीजे में ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जो वहां तबाही हुई है उसमें भी इम्कान है कि बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुंह तोड़ बिफिटिंग रिस्पांस आया है कम तरीन वक्त में। और अब तक की इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स में एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं उसमें दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। हमें बताया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानब से कि भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में। इसके अलावा भी मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं अपने मासूम शहरियों के खून के एक एक कतरे का बदला ले रही हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है दुश्मन को। पाक फौज ने मिसाइल स्ट्राइक भी किया है एलओसी पर दुनियाल सेक्टर में, जिसमें दुश्मन की एक पोस्ट उड़ा दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर भी भारतीय जारियत का जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज बर्री, बहरी और फजाइया जो हैं वो भरपूर अंदाज में मुकम्मल अलर्ट हैं और पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार हैं। एक और इतलात हमारे पास जो मौसूल हुई है उसके मुताबिक बरनाला सेक्टर में
भारत का ड्रोन मार गिराया गया पाकिस्तान की जानब से, और साथ ही साथ 2 भारतीय जहाज जो हैं उनको भी मारा गया है। और इतलात के मुताबिक इन जहाजों में से एक जहाज जो है वो राफेल भारतीय तैयारा भी है, जिस पर भारत को बहुत ज्यादा घमंड था। आज ये घमंड जो है उनका खाक में मिल चुका है। हमारी इतलात के मुताबिक भारत का एक जहाज जो है वो भाटिंडा में गिरा है और दूसरा अखनौर में गिरा है। इसके अलावा दुश्मन की LOC पर दीगर पोस्टें जो हैं, जिनमें जोली पोस्ट है, बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी जो हैं वो दुम दबाकर भाग गए हैं, अपनी पोस्टें छोड़ गए हैं। इतलात के मुताबिक असला तक छोड़ के भारतीय फौजी एक दफा फिर भाग निकले हैं। दूसरी तरफ पाक फौज ने भारतीयों पर भरपूर अंदाज में फायरिंग की है और दुश्मन की जारियत का भरपूर और ठोस जवाब दिया है। हमारी इतलात के मुताबिक पाक फौज की ठोस और भरपूर कार्रवाई में और मुंह तोड़ जवाब में बड़ी तादाद में दुश्मन की हलाकतों की इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं। पीर काटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी जो हैं वो पोस्टें छोड़कर दुम दबाकर भाग गए हैं, और पाक फौज की इस कार्रवाई के अंदर भी मुतअद्दिद हलाकतों की हमें इतलात मिल रही हैं। जी हारून इलाही तूर, आज से कुछ दिन कबल पाकिस्तान ने राफेल तैयारों की कम्युनिकेशन को जैम करके भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, लेकिन शायद भारत को समझ नहीं आई। मोदी सरकार किसी जोम में थी। इसके बावजूद कुछ हफ्ते पहले ही होने वाली इस डील के नतीजे में जो राफेल हासिल किए थे, आज उसका पोल भी खुल के दुनिया के सामने आ गया। पाक फजाइया ने एक मरतबा फिर अपनी वाज़ेह बर्तरी साबित कर दी है, बिल्कुल खाक में मिला दिया है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकतों की इतलात हम तक मौसूल हो रही है। भरपूर और ठोस जवाब दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानब से, और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है भारत की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए। मुतअद्दिद पोस्टें भारत की तबाह कर दी गई हैं, ड्रोन गिराया गया है, 2 भारतीय जहाज जो हैं गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानब से। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं और मुकम्मल तौर पर भारत की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी हारून, ये भी आप बताइए कि इससे पहले हमारे आर्मी चीफ की तरफ से, DG ISPR की तरफ से